Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So yes guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है किस्मत आपको 2026 में किससे मिलवाने वाली है। दिस इज़ द रीडिंग, दिस इज़ द पर्सन जो भी आपको उस रीडिंग में दिखेगा, समझेगा, लिटरली दिस इज़ द वन. So claim this reading. Only 0.001% can claim this because ये उन्हीं को नज़र आएगी. I just send this reading in this very energy कि उन्हीं लोगों को ये नज़र आए कि जो 2026 में getting married, right? So guys, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं with pile number 1 and pile number 2. ठीक है, ये है आपके नेम इनिशियल्स, आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर, राइट. सो आप उसको चूज़ कर सकते हैं जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं. वन, यू गॉट द स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव एंड पाइल नंबर 2, अप्रिशिएट दिस मोमेंट. ऑलराइट, विच एवर इज़ योर पायल, विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर लें. एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. So yes, I will see you there. हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग जी, वेलकम. सो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं फॉर ब्यूटीफुल ग्रुप 1. सो योर करंट एनर्जी, वी आर स्टार्टिंग विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, Queen of Pentacles and King of Pentacles. Whoa. Queen of Pentacles, King of Pentacles, Knight of Swords. देखो करंट एनर्जी में आपके तीनों ही कोर्ट कार्ड्स निकले हैं. ठीक है, ये नाइट है, क्वीन है, किंग है, राइट. सो आई एम 100% श्योर. ठीक है, या तो आप रिलीजियस भी रिलेशनशिप में जो लोग हो, ठीक है, पहले मैं उनको एड्रेस कर लूँ. जो लोग जिस रिलेशनशिप में हो, यू आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट विद योर पर्सन. ठीक है, 2026 में मिल तो आप चुके हैं, लेकिन 2026 में जो एनर्जीज है ना, वो आप दोनों के शादी की हैं. ठीक है, या एटलीस्ट रोका इंगेजमेंट या कुछ ना कुछ ऐसा ना फॉर्मल, कुछ ना कुछ ऐसी रस्म हो जाएगी. ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा, डेस्टिनी आपकी अच्छी है, किस्मत भाग्य बहुत खुला हुआ है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ग्रुप नंबर 1 कि यू आर लकी इनफ टू अट्रैक्ट योर फ्यूचर गुड डेस्टिनी. ठीक है, पाइल नंबर 1, करंट एनर्जी में जो लोग अनमैरिड हो या फिर जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, ठीक है, करंटली आप अपने आप को खुद संभालने की क्षमता रखते हो. ठीक है, आपका रिसेंट कोई ना करियर से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी बात हुई है ज़रूर कि जो आपको करना है. मतलब यू हैव सेट अ न्यू गोल, मे बी फॉर न्यू ईयर, फॉर योर रेस्ट ऑफ द योर लाइफ. ठीक है, आपने अगर तो रिसेंटली कोई गोल सेलेक्ट किया है, चूज़ किया, या आप सोच रहे हो नेक्स्ट ईयर में मैं ये करूँगा, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो अपकमिंग ईयर में, स्पेशली आप फाइनेंशियली तौर पर. ठीक है, स्पेशली फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई वाइब है कि आप अपने गोल को पालोगे, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ पर आपको पहुँचना है. ग्रुप नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग ग्रीन कलर किसी ने आज पहना है, ग्रीन ब्लैक कलर पहना है, डेफिनेटली रेड, ग्रीन ब्लैक एंड रेड. आपके कपड़ों में कलर है, ऑरेंज भी हो सकता है. डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू.
ग्रुप नंबर 1 आई एम ऑल्सो सीइंग किसी ने सर पे कुछ लिया हुआ है, जैसे शॉल होती है, कैप होती है, या फिर बीनी, एनीथिंग, या फिर आप ब्लैंकेट में सर आपका कवर्ड है अभी। अगेन दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू। अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है इस समय, आपके राइट हैंड में, चाहे ये मोबाइल हो जिसमें से आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे कुछ और पकड़ा हो, पानी का ग्लास हो सकता है, या फिर मे बी आपका जो स्क्रंची है, बालों की क्लिप है, वो पकड़ा हुआ है। आप क्लिप को ऐसे खोल बांध रहे हो, जो क्लॉ होता है उसको। तो अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, तो ये इस किस्म की एनर्जीज़ हैं लिटरली, यू नो। बाहर डेस्टिनी के आप पे कोई शक नहीं किया जा सकता, और आप ये सोचना भी कभी मत कि यू नो डेस्टिनी या किस्मत मेरी ख़राब है, बिकॉज़ किस्मत ख़राब नहीं है। अगर कुछ ख़राब है तो वो आपकी सोच में डिफरेंस है, आपकी सोच नेगेटिव हो रही है ड्यू टू एनी रीज़न, एंड इट्स नॉट फाइन। ठीक है, सो आगे चल के देखते हैं जी, हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ एज योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। who are you meeting in 2026? Page of Cups, Page of Cups, Knight of Cups, and Two of Pentacles. Okay, आप किससे मिल रहे हो? Two of Pentacles, and this is the Tower, and this is the Four of Cups. Fine. Group number 1, I'm seeing a sudden change in your life, a sudden change in your destiny, because मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाटर साइन की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप और आपका पर्सन जो हो, या तो ओवरसीज़, बिकॉज दिस इज़ अ ओवरसी कार्ड। ठीक है, ओवरसीज़ कार्ड है, मतलब लिटरली आप या तो किसी और कंट्री में या किसी और कंट्री से ये आए हुए हों, हो सकता है वहाँ मिलें, क्योंकि 2026 इज़ द ईयर ऑफ एडवेंचर्स फॉर यू। मुझे बहुत ढेर सारे एडवेंचर्स दिख रहे हैं 2026 में। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से एक चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर कि जिसको आप भूल नहीं सकते, या जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या आपकी कोई एडिक्शन हो सकती है, या आपकी आदत हो सकती है, किसी की थॉट्स हो सकती है, वो ख़त्म हो रही है, बिकॉज यू आर एंटरिंग इन अ न्यू इरा। ठीक है, यू आर एंटरिंग इन अ न्यू इरा, यू आर एंटरिंग इन अ न्यू डायरेक्शन। गॉड खुद इंटरवीन करके लिटरली आपको यहाँ से मुक्ति दिला रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू फेज़ इनटू योर लाइफ। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपसे छूट जाती है, अगर किसी के साथ ब्रेकअप भी हो जाता है, या कोई ऐसा इंसान जो कि आपको छोड़ गया हुआ है, आपका ब्रेकअप हो गया हुआ है उसके साथ, ठीक है, उसको आपने सोचना नहीं है, उसको सोच सोच के ख़ुद को हल्कान या बीमार नहीं करना, बिकॉज यूनिवर्स आपको एक नई जगह पर लिटरली उड़ा कर लेके जा रही है। कैन सी योर विंग्स। ठीक है, देखो जैसे ही 2026 शुरू हुआ ना, आपको अपने अंदर ही चेंज दिखने लगेगा। इट्स नॉट लाइक कि चेंज बाहर से आएगा, सबसे पहले आपके अंदर से चेंज आएगा। ठीक है, आप इमोशनल होना बंद हो जाओगे, आप लोगों की खातिर रोना बंद कर दोगे, आप लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे। दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ही आपके अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आई, बाहर से ट्रांसफॉर्मेशन खुद ब खुद ही आ जाएगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग 2026 आप एक नए व्यक्ति से मिलने वाले हो। ये है वो नाइट पर्सन, ये है वो नाइट का इंसान। ये पर्सन क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, लव मैरिज है, मोहब्बत की शादी है। दिस इज़ समवन यू मे बी ऑलरेडी नो, पॉसिबिलिटी है, बट लाजमी नहीं है कि आप इसको इसी रिश्ते से जानो कि शादी होगी मेरी इससे। ओके, या आपका कोई दूर का फैमिली में से रिलेटिव इस तरह हो सकता है, जैसे आपके कोई
बुआ हो सकती हैं, उनके जो पति हो सकते हैं, उनकी कोई फैमिली हो सकती है, या फिर आपकी कोई खाला है, आपकी कोई मासी है, कुछ इस तरह, मौसी इस तरह, उनकी कोई ससुराल में, क्योंकि दिस इज़ समथिंग टू डू विद ससुराल, किसी का ससुराल है ये, आपकी बहन का ससुराल हो सकता है, ठीक है, आपकी भाभी का ससुराल हो सकता है, दिस इज़ इन लॉज, राइट। सो है ये रिलेटिव्स, लेकिन थोड़े दूर के हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप इसको रैंडमली जानते हो इस पर्सन को, कि यार ये पर्सन जो है वो आएगा, मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग ए ब्रॉड वाइब्स टाइम एंड अगेन फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही, यू कैन ऑलवेज, यू आर मोस्ट वेलकम टू गो फॉर पाइल नंबर 2, ठीक है। बट मोस्टली यहाँ पर लोगों की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन आपसे मतलब दे लिव इन अनदर कंट्री, यहाँ पर ये बहुत दूर रहते हैं आपसे, ठीक है। इनको आने में काफ़ी घंटों का सफ़र लग सकता है, ट्रैवल जर्नी पूरा घंटों का ये मतलब ट्रैवल है, ओके। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर पाइल नंबर 1। आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन बहुत इमोशनल बंदा है या बंदी है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स इमोशनल है एंड दे लाइक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट, ठीक है। उनको आप पसंद हो, आपको लाइक करते हैं, आपको हो सकता है इन्होंने आपकी पिक्चर देखी हो, ठीक है। क्या हो सकता है इन्होंने आपकी क्या पिक्चर देखी हो, और इस पिक्चर की बेस पर ये पर्सन आपको लाइक करता है क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने आपको लाइव कभी देखा है, अगर देखा हो भी तो शायद अब तक बहुत छोटे थे, ठीक है। अब मतलब यंग एज में इन्होंने नहीं देखा है आपको सामने, और आई बिलीव यू आर मीटिंग दिस वेरी पर्सन अपकमिंग मंथ में, ये जो जनवरी है, जनवरी फरवरी, यही मंथ्स हैं विंटर के, अर्ली विंटर्स जो है आपके जो मंथ के, जनवरी फरवरी। मार्च में तो खैर स्प्रिंग आ जाता है, बट दिस इज़ विंटर एनर्जी। विंटर तो ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है इधर, फरवरी में। ये इंडियन कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट फरवरी के बाद विंटर ओवर है, फिर स्प्रिंग शुरू हो जाता है मार्च अप्रैल, बट दीज आर विंटर मंथ्स, ठीक है। तो ये एनर्जी देख रही हूँ मैं, लेट्स सी मोर, ओके। और कल से देखेंगे। जी हाँ, यहाँ कन्फर्मेशन है ब्रॉड कंट्री की, कि किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, किसी ऐसी जगह से इनका कनेक्शन है जहाँ पर काफ़ी खुला माहौल है, ठीक है। जैसे यूरोप है, यहाँ पर अमेरिका है, ठीक है। ये ऐसी जगह पर भी काम करते हैं कि जहाँ पर लड़के लड़कियाँ इकट्ठे काम करते हैं, और काफ़ी ब्रॉड माइंडेड ये पर्सन है। लिविंग और ट्रैवल, जैसे मैंने बोला, दे आर कमिंग, ठीक है। ट्रैवल इज़ ऑन, दे आर ऑन द वे, ठीक है। वो रास्ते में, वो आ रहे हैं, दे वांट यू, दे लाइक यू। और कम समहाउ ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपकी कोई पिक्चर देखी है, इन्होंने अब डिसाइड किया है कि ये आपको मिलेंगे, तो इन्होंने में भी बुकिंग वगैरह करवा रहे हैं अपनी टिकट की, वट वो बेबी। देखो ये न्यू रिलेशनशिप है, बेबी मीन्स न्यू लाइफ, बेबी मीन्स अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए एक नया स्टार्ट है पाइल नंबर 1, ठीक है। आपको एक बेबी स्टेप आपको लेना है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर न्यू लाइफ। और आपको ये चीज़ स्वीकार करनी पड़ेगी कि अब आपकी लाइफ पहले जैसे नहीं रहेगी, और आपको पहले जैसा रहना भी नहीं है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी इसलिए दे रहे हैं कि आप इस जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे निकलो, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ न्यू थिंग, डिफरेंट थिंग पाइल नंबर 1। आप फोर्स नहीं कर सकते ख़ुद को, आप ख़ुद को किसी किस्म का क्या उसे कहते हैं, आपके पास कोई बहाना नहीं है अब, कि गॉड मुझे ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, बिकॉज
यू आर गेटिंग, जब आप कोई पर्सन मिलेंगे देन यू विल गेट टू नो कि मैं मतलब आपको, अगर आपने इनर वर्क अभी ना किया, मैं आपको साफ बता रही हूँ, अगर आपने अभी इनर वर्क ना किया, खुद पे काम ना किया, अपने बेस्ट वर्जन में ना गए, तो यह पर्सन आपकी लाइफ में ना ऐसे अचानक से आ जाएगा। अचानक से रिश्ता तय हो गया, अचानक से बात हो गई, अचानक से उसके पेरेंट्स आगे रिश्ता लेके, या आपके पेरेंट्स चले गए उनके घर, तो फिर ये अचानक से होगा। फिर आपको ना बड़ा पछतावा होना है, आपने कहना यार मैंने अपने आप पे काम भी नहीं किया, मैं अब क्या करूँ, अचानक से मेरी शादी तय हो गई है। तो वट एवर जो भी आपका काम रहता है ख़ुद पे करने वाला, दिस इज़ आई एम टेलिंग यू, वो कर लो। अगर किसी ने अपने बिग डे पे अच्छे लगने के लिए वेट लॉस करना है, कर लो, ठीक है। किसी ने अपने स्किन केयर करनी है, वो कर लो। किसी ने बाल बढ़ाने हैं, बढ़ा लो। भाई जो भी है, कुछ महीने हैं आपके पास, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। हेयर कट मत करवाना बहुत शॉर्ट इस खुशी में, इस चक्कर में कि यार मेरी शादी कौन सी होनी है, बस कटवा लो ऐसे ऐसे, क्योंकि फिर हो सकता है फॉर अ फ्यू कि अगर आपको शादी वाले दिन लंबे बालों का शौक चढ़ा, फिर आप हेयर एक्सटेंशंस की तरफ भागोगे आई थिंक तो यहाँ पे कोई था जिसने ऐसे सोचा हुआ था कि मैं बाल कटवा लूँ, ज़्यादा ज़्यादा छोटे करवा लूँ, और फिर देखा जाएगा जो होगा, डोंट डू दैट बड़ा आपको मसला पड़ना है बाद में, ठीक है। ट्रिमिंग तो चलती है, लेयर शेयर से चलते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत शॉर्ट मत करवा लेना एकदम, कि बिल्कुल ही बॉब कट करवा लिए, या फिर वैसे तो वो भी अच्छे लगते हैं, बट मे भी आपको तब पछतावा हो अगर आपके लंबे हैं अभी तो। विजडम, देखो अकल करो थोड़ी बुद्धि लेके आओ। पाइल नंबर 1, यू आर गेटिंग मैरिड, ठीक है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं शादी की, आपके ऊपर सब कुछ जो है ना लिटरली ओपन होने वाला है। यूनिवर्स आपके ऊपर ये सारा कुछ ओपन करने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स ये चाहता है कि आप ना बस अब रेडी हो जाओ, बिकॉज यू हैव टू बी रेडी। ग्रुप नंबर 1, अगर आप इस तरह देरी करते रहोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहोगे, यूनिवर्स अपना काम नहीं रोकेगा, ठीक है। और सेकेंडली आई एम सीइंग कि अब मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ना, ये जो भी है, ये इनको आपसे ज़्यादा जल्दी है। आई डोंट नो व्हाई। इसको भाई साहब आपसे ज़्यादा जल्दी है। ये पर्सन डिफरेंट मेंटालिटी का है, ये जल्दी जल्दी सब कुछ करने वाला है। दिस इज़ वेरी वेरी एक्टिव पर्सन। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। देखो आपकी लाइफ में चेंज तो आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है आपको बहुत समय बाद, जैसे मैंने आपको बोला, आपको तब पता चले जब चिड़िया चुग गई खेत, जब क्या उसे बोलते हैं, कि आपको तब पता पड़ेगा कि जब ये पर्सन आपके सामने खड़ा होगा, ठीक है। और यू विल नॉट बी रेडी फॉर मैरिज। मैं आप ढीला ढाला ऐसे थोड़ी लेजीनेस में हो, या आप इस एनर्जी में अगर देखा जाएगा जी जब शादी होगी, जब भी कौन सी मेरी शादी हो रही है, जैसे रिलैक्स हैव फन, ठीक है। या आप भी अपना फ़न करें, ठीक है, फ़न कोई मना नहीं हो जाता। बट द थिंग इज़, अगर आपकी कोई करियर प्रायोरिटीज़ हैं, अगर आपकी कोई डिग्री कंप्लीट होनी है, अगर आपका कोई काम रहता है, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनका कोई काम रहता है करने वाला, वो कर लो शादी से पहले, बिकॉज लिटरली यू आर गेटिंग मैरिड, राइट। फॉरगिवनेस, नथिंग इज़ गेट बाय होल्डिंग ऑन द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जिस चीज़ ने आपका दिल दुखाया है, जिस चीज़ ने आपका दिल तोड़ा है, जिस चीज़ ने आपको वोंड दिया है, जिस चीज़ ने आपको परेशान किया है, उनको आप क्षमा कर दो। लिटरली फॉरगिव देम एंड फॉरगेट एंड जस्ट मूव ऑन। रीज़न क्या है कि यूनिवर्स आपको अबंडेंट ब्लेसिंग्स, न्यू स्टार्ट और एक नया, कि जिसे कहते हैं ना, नई लाइफ दे रहे हैं। और उस लाइफ में यूनिवर्स ये नहीं चाहते, गॉड ये नहीं चाहते कि आप पास्ट रिजेंटमेंट्स को अपने साथ लेकर चलो, बिकॉज यू नीड टू फोकस ऑन न्यू लाइफ, ठीक है। आपको अपनी न्यू लाइफ में फोकस करना है, और फोकस ऐसे नहीं होगा
जब तक आप पास्ट लोगों को सोचते रहोगे। ओके, डिमॉन्स्ट्रेट लव गाइस, ये बहुत ही बोल्ड पर्सन है, ये बहुत ही जिसे बोलते हैं ना एक्सप्रेसिव है, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड है। ये पर्सन हो सकता है आपको अपनी लाइफ मतलब आपको अपनी इमोशंस का, अपनी भावनाओं का बता दे बहुत जल्दी कि ये ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैरी मी वटेवर। और काफ़ी ये मतलब इसमें बड़ी जिसे बोलते हैं ना बोल्डनेस है, ये शर्माता नहीं है, बिल्कुल भी शाय नहीं है, रियली बोल्ड, रियली लविंग, रियली रियली समवन जो नॉटी भी है, मिस्चीवियस भी है, बोल्ड भी है, एक्शन ओरिएंटेड भी है, और फैमिली वाले भी इससे बहुत प्यार करते हैं, इसकी जो फैमिली है, ठीक है। और गाइस जा कर के अपनी मोहब्बत का इज़हार आपके सामने लिटरली सबके सामने भी कर सकता है, यू नेवर नो, ठीक है। और काफ़ी बोल्ड है यार, प्रैक्टिस कंपैशन, देखो ये बहुत ठीक है बोल्ड है बट रियली सॉफ्ट एट हार्ट, इसकी नेचर बहुत बच्चों जैसी है, यू नो, जैसे बच्चे होते हैं ना, जो होते हैं मन क्या बोलते हैं बच्चे, मन के सच्चे, जो होता है मन में वो बोल देते हैं, ठीक है, और वो डरते नहीं हैं, बच्चे काफ़ी बोल्ड होते हैं मतलब उनको जो बात करनी है जिसके सामने वो कर देते हैं, यू नो, दे डोंट केयर, बट दिल के बहुत नरम होते हैं बच्चे, आपने देखा होगा, बहुत सॉफ्ट होते हैं, छोटी सी बात पे रो देंगे, यू नो, अपनी सारी चीज़ भी आपको दे देंगे समटाइम्स, तो उनको ये नहीं पता होता ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ सस्ती है, उनके लिए सब कुछ बराबर होता है बच्चों के लिए। सो दिस इज़ हाउ दिस योर पर्सन इज़ वेरी वेरी loving, okay, be willing to express love to receive love. This is about your person. देखो पहलवान, ये वो इंसान है जो आपसे आकर के अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, कोई है आपका सीक्रेट लवर अब आपको नहीं पता, वो एक अलहदा बात है, जो आप उसको नहीं जानते वो एक अलहदा बात है, बट ये देर इंटेंस लवर, लाइक लिटरली दिस पर्सन इज़ लविंग यू, दे वांट टू रिसीव यू इन देयर लाइफ, ठीक है ना, छोटी बात नहीं होती, वो चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ एज फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, वो आपको शादी करके अपने घर लेके जाना चाहते हैं, कोई है ऐसा अब दिस इज़ अ मिस्ट्री, ये कौन है, बट मैंने काफ़ी इसकी डिटेल्स बताने की कोशिश की है आपको, अगर आप समझ सको ये कौन है, ठीक है। इसकी राउंड फेस है, ठीक है, बेबी फेस भी हो सकता है, जैसे बबली गालें, मतलब चीक्स, ठीक है, फुलर लिप्स हैं इसके, नोज़ भी इसका इतना लंबा नहीं है, मतलब टिप इसकी राउंड है नोज़ की, और बहुत ज़्यादा ये ब्यूटीफुल नहीं है पर्सन, एक्सट्रीम पे नॉर्मल लुकिंग है, बट गुड, अच्छा खासा ले दिखने में अच्छा खासा है, ठीक है। हो सकता है पहले दिन जिस दिन आप इसको देखो, इसने ब्लू या ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हो, या हुडी, स्वेटर, वटेवर, जो भी सीज़न हो, वेडिंग सॉरी जो भी उस समय वेदर हो, ग्रीन या ब्लू कलर का शर्ट, हुडी, जो भी अपर पहनते हैं वो उस कलर का होगा, ठीक है। सो डिटेल्स इसकी ज़रा हम देख लें इस पर्सन की, जस्ट वांट टू टेक अ फ्यू टुडे to be specific, loving and caring, very successful, workout, French या France, home delivery, Aries, not your ex, ठीक है, new person, न्यू स्टार्ट, वो तो है भैया, ऐसा वैसा, बैंक, पेट लवर, इंट्रोवर्ट, ओके गाइस। तो जो लोग इन नेम इनिशियल्स में इंटरेस्टेड हैं
वो स्टे कर सकते हैं टू सी व्हाट इज गोइंग टू बी देयर. नेम इनिशियल. ओके. Again I'm taking a few. guys इनका फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट नेम या सेकंड नेम सरनेम का ये फर्स्ट लेटर है. MDHWYX LEO Leo. So maybe they're Leo. Okay guys, so that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading. See you next time, baby. Take care. Bye bye. Hello and welcome to pile number 2. pile number 2 आपका स्वागत है बहुत बहुत. So yes, हम देखने वाले हैं आपकी करंट एनर्जी सबसे पहले, and you can resonate the reading with that. ओके, यहाँ पर है डेथ की एनर्जी. ओके, करंट एनर्जी. 9 of cups. ओके, 9 of cups. Too many. I want to take Ace of Swords. ओके, करंटली ग्रुप नंबर 2 ऐसे मुझे दिखता है कि आपकी एक बहुत बड़ी कोई इच्छा थी, कोई विश थी, जिसको फुलफिल करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी, बट मे बी इट्स पॉसिबल कि वो नहीं वर्क किया इतना, या फिर ये हो सकता है कि आप उस विश को लेकर के डिसअपॉइंट हो चुके हो कि ये कभी भी विश मेरी पूरी नहीं होगी. यहाँ पर ये सब सोच, यहाँ पर आप कुछ नया सोच रहे हो उस विश तक परस्यू करने के लिए. हो सकता है आपने आजकल में ऐसे सोच रहे हैं कि कोई मैं नया गोल बनाऊँ, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के लिए 2026 के लिए मैं कुछ नया सोचूँ. ठीक है, तो ये एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की सी है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ हुआ बहुत बुरा है पास्ट में. ठीक है, अब वो उसको लेकर के इतना ढोंग भी रचाना नहीं चाहता. आई एम टॉकिंग अबाउट यू. ठीक है, वो व्यक्ति जो है इस चीज़ को लेकर के इतना ड्रामा भी क्रिएट नहीं करना चाहता, बिकॉज यू आर नॉट अ ड्रामा क्वीन एट ऑल. आप चुपचाप करके या तो अपनी किस्मत पर जो है वो उसको स्वीकार करना चाहते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप यू आर इन एन एनर्जी के जहाँ पर आप कोई नया वे आउट उस प्रॉब्लम का ढूंढ रहे हो. देखो, ये विश जो है आपकी बहुत ही पुरानी विश है, और यहाँ पर आपकी लाइफ की सबसे बड़ी विश है. ठीक है, बट यू डू नॉट नो हाउ टू टैकल दिस वेरी सिचुएशन. ग्रुप नंबर 2 आपको बहुत बुरी तरह से, ये भी हो सकता है किसी ने बैकस्टैब किया है, किसी ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, आपका मान तोड़ा है. ठीक है, और उसको लेकर के आप काफ़ी डिसअपॉइंट हैं. हो सकता है किसी ने आपको मोहब्बत करके, किसी ने आपको झूठे दिलासे दे के या झूठे सपने दिखा करके यहाँ पर इस नहज पर ले आया है वो ये पर्सन आपको, कि नाउ यू डू नॉट नो वेयर टू गो. लेकिन आप कमज़ोर नहीं हो, आपको पता है. आपने ये सोचा है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया है, आई विल लिटरली मूव इनटू न्यू डायरेक्शन. बहुत पॉजिटिव आपकी एनर्जीज़ है. आपने डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं इस समय. डार्क ब्लू, रेड, डार्क पर्पल, ब्लू, लाइट ब्लू या डार्क ब्लू, गोल्ड भी उस पर कलर हो सकता है. डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. स्पेशली समवन इज़ देयर जिसने ब्लैक कलर की इस समय ट्राउज़र, स्कर्ट, कुछ भी लोअर आपका ब्लैक कलर का है. डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. यहाँ पे आपके चप्पल जो आपने पहने हुए हैं अभी, या अगर आप अभी बेड में आपने निकाले हुए हैं चप्पल, स्टिल मतलब अगर आप उसको देखो, दैट इज़ इन ब्लैक कलर. ठीक है, तो शूज़ आपके. डेफिनेटली इस रीडिंग इज़ फॉर यू. आप पॉजिटिव हो,
आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। मैं इतना ही बोलूँगी आपको। हालात के आगे आपने घुटने नहीं टेके, बल्कि हालात को झुकने पर मजबूर कर देने वाली एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, सो लेट्स सी 2026 व्हाट इट इज़ ब्रिंगिंग इन योर लाइफ। ओके पार्ट 2। सो यस, हम देखने वाले हैं 2026। डिड आई से 2022? आई एम सो सॉरी। बाबा रे, 4 साल पीछे में भी समथिंग हैपन इन 2022। वही उससे ही कनेक्शन है आपका 2026 का। एनीवेज, दिस इज 8 ऑफ wands। अच्छा जी, 8 of wands, 7 of pentacles, 5 of swords। हु इज़ दिस पर्सन जो कि आपको 2026 में मिलने वाला है? सब swords अगैन, वो Ace of swords again, 8 of pentacles। गाइस, पाइल नंबर 2, बहुत हैवी कनेक्शन है आपका, आपके पर्सन का 2026 में जो भी आपको मिल रहा है, बहुत जल्दी आपका इससे मिलने का पॉसिबिलिटी बन रहा है, योग बन रहे हैं। बिकॉज आई एम सीइंग हियर द कैप्रिकॉर्न एनर्जी, टॉरस एनर्जी, वर्गो एनर्जी। इसके साथ साथ यहाँ पे एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, फायर साइन में या एरीज बहुत ज़्यादा हाईली प्रोमिनेंट है। वाटर साइन स्कॉर्पियो एंड कैंसर। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, आई एम सो प्राउड ऑफ यू हियर बिकॉज लिटरली आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो मैं पीछे आपको बताया है, वो पॉजिटिव थिंकिंग आपको आपके आगे ला रही है। मतलब लिटरली you are meeting someone absolutely powerful and someone के जो आपका दोस्त बन के रहेगा और बहुत मेहनती इंसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है ये। ठीक है गाइस, दिस इज़ अ पावर पर्सन। आई मीन किसी हाई पोस्ट पर है। एंड सेकेंडली लिटरली ये अगर आप देखो ना, 8 of wands, द वे दे वांट टू फ्लाई, मतलब उनका मन बस नहीं चल रहा कि उड़ के आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कुछ दिक्कतें हों, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ों से लड़ना हो इनको आप तक पहुंचने के लिए। दे आर वर्किंग ऑन दैट। आप ये मत सोचना कि उस पर काम नहीं कर रहे, बेचारे उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, बिकॉज़ पैसे जमा कर रहे ये पर्सन। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा फाइनेंशियली। इसके साथ साथ ये पर्सन मतलब करियर में है भी बहुत अच्छा। मतलब अगर आपके पेरेंट्स लोगों को ये दिक्कत नहीं होगी, आपके पेरेंट्स को ये शिकायत नहीं होगी जब इनका रिश्ता आएगा कि ये फाइनेंशियली तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, तुम यहाँ शादी मत करो। ठीक है, देयर इज़ रियली रिच होके ये बंदा या बंदी आपके सामने आएंगे। और लिटरली दिस पर्सन इज़ रियली हार्ड वर्किंग। ठीक है, आप लोगों के लेवल के होंगे फाइनेंशियली, यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकते हैं। गाइस, दिस इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन। अब बात आती है 2026 की, क्योंकि बात हो रही है कि कब और कैसे, कैसे। तो यहाँ पर हैवी वाइब है आपके, जो है ना वो वर्क और आपका स्टडी, आपकी क्या उसे बोलते हैं, समथिंग टू डू विद योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी। बहुत हाई चांस है कि पर्सन वहाँ पर पढ़ते हो। ठीक है, ये वहाँ पढ़ते हो, ये वहाँ पे काम करते हो, या कुछ ना कुछ आपकी स्टडी, आपके करियर, आपके फ्यूचर से इस पर्सन का कनेक्शन है।
ठीक है, ये पर्सन आपको वहाँ मिल सकते हैं। ये हो सकता है कि 2026 में आप अपना जॉब शुरू कर रहे हो। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आपका पहला जॉब है ये 2026 में, और आप सोच रहे हो कि मैं जॉब शुरू कर दूँ। डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। डेफिनेटली ये पर्सन आपको वहीं पर मिलेंगे जॉब जहाँ आप करने जाओगे, ठीक है। और दिस इज़ अ न्यू कम्युनिकेशन। ये मत सोचना पालतू कि आप प्रीवियस पर्सन को ट्रैक कर लो, उसको मैनिफेस्ट कर लो अगले साल में। ये नहीं होगा, ये है ही नहीं। आपके लिए पास्ट नहीं है, आपके लिए फ्यूचर है, ठीक है। ये बात मेरा समझ लो, ये सेंटेंस मेरा जो अपने पल्ले में बांध लो कि आपके लिए पास्ट नहीं है, आपके लिए फ्यूचर है। एंड आई थिंक सो फ्यूचर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बल्कि फार मोर इम्पोर्टेंट दैन योर पास्ट। सही है। ये आप किससे भी जाके पूछ लो कि मुझे पास्ट में देखना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में देखना चाहिए, आप अपनी जाके मम्मी पापा से पूछ लो, आप जाके अपने दादी दादा से पूछ लो, नहीं तो अपने टीचर से पूछ लो, जिसको भी आप ज़्यादा बुद्धि वाले समझते हैं आप उनसे जाके पूछ लो कि मुझे किस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, और वो सबका एक ही आंसर होगा, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, लीव द पास्ट, ठीक है। और कहीं ना कहीं गॉड का भी यही डिसीजन है आपके लिए, ओके। ऑलराइट, तो अभी हम देखेंगे कि ये पर्सन आखिर करते क्या हैं। ओके बेबी, फादर, स्पाउस, phobias, angels, and bottom of deck is health. कोरम लेना चाहूँगी, forgiveness. Guys, पार्ट नंबर 2, आपके पर्सन एक एम्पाथ है, ठीक है। एक एम्पाथ है ये, और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये इनका कनेक्शन मेडिकल फील्ड से हो। आई मीन द मेडिसन्स, यू नो, डॉक्टर, नर्स, क्योंकि यहाँ पे बेबी भी है तो समथिंग टू डू विद गाइनी, ठीक है। मे बी शी इज़ नर्स, या इवन मेल नर्स, डॉक्टर, यहाँ पे साइकेट्रिस्ट है, यहाँ पे फोबियाज हैं, मे बी डीलिंग विद पीपल साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि लिटरली ये पर्सन डॉक्टर या हीलर, यहाँ पे लाइट वर्कर, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हैं, ये कोई योगी हो सकते हैं, कोई न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, यहाँ पर वैसे ही रैंडम ही हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं। पार्ट नंबर 2 पॉसिबिलिटी है ये पर्सन लिटरली, बिकॉज आई एम सीइंग मैरिज, यू सी यहाँ पर फैमिली से एक्सक्यूज मी, फैमिली से रिलेटेड बहुत चीज़ें आ रही हैं इसके ना, मतलब फैमिली ओरिएंटेड होने की, बेबी, फादर, स्पाउस, ठीक है। मतलब अगर आप देखो तो ये तीनों चीज़ें हैं फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। पहले ऑब्वियसली शादी होगी, स्पाउस, दे आर गोइंग टू बी द वेरी वेरी लविंग एंड केयरिंग स्पाउस। इसके बाद ऑब्वियसली बेबी, यू नो, और देर गेटिंग बिकमिंग फादर, तो ये बेस्टेस्ट फादर होगा, दुनिया का सबसे अच्छा फादर, दुनिया का सबसे अच्छा स्पाउस, ठीक है। और इसके ऑब्वियसली प्रोफेशन से कुछ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा स्पाउस इसलिए साबित होगा बिकॉज़ ये अपने प्रोफेशन को अपनी प्राइवेट लाइफ विद ये मिक्स नहीं करेगा, समझे। मतलब घर का काम घर पड़ा है, बाहर का काम बाहर रहेगा, ये सेपरेशन रखना जानते हैं, तो यही सक्सेसफुल हस्बैंड्स होते हैं, ठीक है। बिकॉज अच्छा फॉर फ्यू
यहाँ पर मैरिज का कनेक्शन है, तो मे बी द वर्किंग समवेयर के जहाँ पर शादियाँ होती हैं, जैसे मैरिज हॉल्स, या फिर कुछ केटरिंग का काम हो सकता है इनका। ठीक है, यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या इस टाइप का कुछ कनेक्शन हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, मैं ऐसे देख रही हूँ कि पर्सन बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ये, मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत डिफरेंट है आम लोगों से। ठीक है, क्योंकि दे आर रिच, बट इसमें अकड़ नाम की चीज़ नहीं है। ये लोगों की मेंटल हेल्थ को समझते हैं, ये लोगों की तकलीफ़ों को समझते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है इसका ये हॉबी भी हो कि लोगों की परेशान हाल जो लोग होते हैं ना, उनके जाके हेल्प करना या उनकी मदद करना। सही है, तो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ एक्चुअली। पॉइंट नंबर 2। ओके, मैं और भी देखना चाहूँगी बिकॉज दिस पर्सन सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। गाइस, आपने जितनी प्रार्थनाएं, पूजाएं, आपने क्या कुछ नहीं किया, आपको पता है टू गेट दिस पर्सन के मुझे पर्सन मिल जाए, मतलब लिटरली सब कुछ जिसे कहते हैं ना वर्क किया है। बेसिकली आपका सोलमेट है। और अगर आपने इसकी ट्रेड्स सुनी हो जो मैंने पहले बताई हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे फील हो रहा होगा यार कहीं ना कहीं मैं खुद भी ऐसी हूँ, या कहीं ना कहीं मैं खुद भी तो ऐसा ही हूँ। तो ऑब्वियसली ये आपका सोलमेट है और आपने इसको मैनिफेस्ट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 1 में एनर्जी नहीं थी, बट यू हैव मैनिफेस्टेड योर सोलमेट। सोलमेट आपने मैनिफेस्ट कर लिया ना, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपकी उसके साथ ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी गुजरेगी। देखो, अप्स एंड डाउन सब लाइफ में आते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि ज़िंदगी अप्स एंड डाउन से गुजरे ना। लेकिन आप दोनों के दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे पर यह होना चाहिए कि नहीं यार, कोई मसला हुआ तो वो संभाल लेगा मुझे, या उसके साथ कोई मसला हुआ तो सबसे पहले मैं उसके साथ खड़ी होंगी। ज़िंदगी ऐसे थोड़ी सी बियरेबल हो जाती है, वरना तो लाइफ द वे लाइफ हिट्स यू हार्ड। आपका स्पाउस अगर आपके साथ ना हो तो बस कुछ ना पूछो। ओके, ग्रुप नंबर 2, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखें, ये पर्सन दिल में बात नहीं रखता। ठीक है, ये आपका पास्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनका आपका पास्ट होगा। ठीक है, और अगर इनको कभी पता लग भी जाता है, वैसे तो इतना कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट चीटिंग, इट्स जस्ट सेविंग योर रिलेशनशिप। लेकिन अगर पता चल भी जाता है ना, दे आर लिटरली अ फॉरगिवर। ठीक है, दे विल बी लाइक कि नहीं देखो, फ्यूचर में चलो, मैंने तुमसे जब शादी किया उसके बाद तो कोई मसला नहीं ना तुम्हारा, पास से मुझे कोई सरोकार नहीं है, पास से मुझे कोई आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ लेके आएंगे, आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएंगे, या आपकी लाइफ में सुकून की ज़िंदगी, फॉरगिविंग, लर्निंग, मूविंग ऑन, दिल में बात नहीं ना रखना, नाराज़ ज़्यादा देर आपसे ना रह पाना। ये सब इसकी बातें हैं। ठीक है, देखो कैसी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, द वे दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे फीमेल ने रेड कलर के कपड़े पहने, इट लिटरली रिप्रेजेंट्स पैशन, लव एंड एक्शन। ठीक है, सवाल नंबर 2, अगर आप अपने पर्सन को एक्शन, मतलब आपको ऐसा अगर हस्बैंड चाहिए जो कि आपके लिए एक्शन ले, या फिर थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जो कि आके मेरी तारीफ़ करे, या फिर कोई ऐसा पर्सन के जिसके साथ रह के मुझे ये एहसास हो कि यार मैं खुश हूँ, ये पर्सन मेरे साथ खुश है, मैं सुंदर हूँ, मैं कैपेबल हूँ, ऐसा पर्सन है ये। ठीक है, दिस इज़ अबाउट अनरिक्वेटेड लव। देखो, शुरू में अगर तो अरेंज मैरिज हुई तो आपको ये डाउट हो सकता है कि मेरे इसके साथ नहीं बननी,
मेरी केमिस्ट्री नहीं मैच होनी, क्योंकि ये थोड़ा एल्डरली फिगर है। पाइल 2 अब यहाँ तो मेचोरिटी में आपसे बड़े हैं, यहाँ पे ये एज में आपसे काफ़ी बड़े हैं। इस वजह से आपका डाउट हो सकता है कि शायद मैं इसके साथ मेरी ना बने, बट दैट्स फाइन। पाइल नंबर 2, समय गुजरने के साथ साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं, ये बंदा ये बंदी अच्छा इंसान है और इसने मुझे ज़िंदगी में काफ़ी खुश रखा हुआ है। तो डरना नहीं है उन सब की जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है। ये आपका सोलमेट है और समहाउ आप बहुत लकी हो कि आपने अरेंज मैरिज क्योंकि हो रही है तो उसमें इतनी एफर्ट आपको नहीं करनी पड़ती पर्सनली, कि आपको बगैर किसी एफर्ट के आपका सोलमेट मिल रहा है। वरना तो को पता ही है लव मैरिजेस के झगड़े और क्या कुछ। ठीक है, तो मैं तो आपको इतना ही बोलूँगी यहाँ पर पाइल नंबर 2 कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। ठीक है, आई जस्ट वांट टू चेक देयर एनर्जी फ्रॉम दिस एस्ट्रो डाइस। ओके, Leo with 10th house, literally this person is really मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैंडसम। ठीक है, इनका एक ऑरा होता है लियो का, लायन का पता है ना, जंगल का बादशाह। ही हैज़ अ ऑरा, ही इज़ एन ऑरा। तो ये ऑरा होता है लियोस का। स्कॉर्पियो इन 12th हाउस, देखो ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड होंगे और लिटरली किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाए ना, बिकॉज जैसे 12th हाउस ऑब्वियसली आपके नोड को लिटरली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिटरली ये ऑब्सेस्ड होगा आपसे ये ऑब्सेस्ड है। 6th हाउस Sagittarius, फायरी साइन, फायर साइन अगैन गाइस, फायर साइन की ये बहुत हैवी वाइब्स आ रही हैं। तो लिटरली दिस पर्सन इज़ लविंग योर लुक्स। ठीक है, क्योंकि 6th हाउस इज रिप्रेजेंटिंग योर ओन सेल्फ, सो दे आर obsessed विद यू। ये अगैन वही सेम एनर्जी आई है। जेमिनी इन 7th हाउस गाइस, देखो आपकी शादी होने वाली है, बता दूँ मैं आपको, बिकॉज लिटरली दिस इज़ जेमिनी इज़ द कम्युनिकेशन। ठीक है, और आपका हाउस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है शादी को, तो शादी की बात चलने वाली है। ठीक है, क्लेम दिस मैरिज एनर्जी, राइट, सो दैट यू डू मैनिफेस्ट मोर। ओके, ग्रुप नंबर 2, अभी हम देखते हैं कुछ डिटेल्स इस पर्सन की। 2026 कम ही आज हम लेंगे ताकि जल्दी से वाइंड अप हो जाए। यू आर अबाउट टू मीट दैम, यही मैं आपको सारी रीडिंग में बोल रही हूँ, आप मिलने वाले हो। बोल्ड सोलमेट, वाओ, मैजिक बॉल से भी लिटरली आपके लिए कंफर्मेशन है कि दिस इज़ योर सोलमेट। लॉन्ग हेयर, मैरिज प्रपोजल इज कमिंग। ब्लैक कार, हाई स्कूल, एट प्ले ग्राउंड, सो मे बी कोई एथलीट हो या वैसे ही शौक है इनको स्पोर्ट्स का। स्टे काम पर्सनैलिटी, काम पर्सनैलिटी अगैन गाइस। अगर आपकी शादी किसी काम पर्सनैलिटी से हो जाती है ना, आपको पता नहीं है, सुनने में ये नॉर्मल सा एक जनरल सा वर्ड है, काम पर्सनैलिटी, बस ठीक है, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग शादी के लिए। कोई कुछ भी ना हो ना, अगर काम हो ना तो शादी कर लेना बिकॉज फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, हर बात पे तंग करना, बात पे टोकना, ये सब चीज़ें काम लोगों में नहीं होती, बिकॉज दे आर काम सिंपली दे आर काम अपने अंदर होते हैं, राइट। इंडिपेंडेंट पर्सन, पायलट या cabin crew, and this is brown hair। ठीक है, ओके गाइस, ये मनीषा रह गए हैं फाइल नंबर 2 के।
ऑलराइट गाइस, इनका फर्स्ट नेम, यहाँ पर सेकेंड नेम का फर्स्ट लेटर है ये पी, बी अगेन, एच, के, ए, टी, ए, एक्स, ई, सी, टी, I and U. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading and see you next time. Bye bye.